Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. In which year the separate National Commission for SCs came into existence? Separate National Commission for SCs ये एग्जिस्टेंस में आया था कब? ईयर 2004 में. आंसर इज बी. और ये कंसिस्ट करता है चेयरमैन, चेयरपर्सन, ए वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स. Which state was formed along with Maharashtra as a result of the Bombay Reorganization Act which came into effect on May 1, 1960? तो कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था जो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जो कि May 1, 1960 में आया था. तो ये स्टेट जो था ये फॉर्म हुआ था गुजरात. आंसर इज बी. Which amendment facilitated the appointment of the same person as a governor for 2 or more states? तो कौन सा अमेंडमेंट फैसिलिटेट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन, मतलब एक इंसान जो है वो एक से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है. तो ये अमेंडमेंट था कौन सा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आया था 1956 में. Which act abolished the East India Company and transferred the power of the government, territories and revenue to the British Crown? कौन सा एक्ट आया था जो इसने एबलिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ट्रांसफ़र किया सारी पावर को जो गवर्नमेंट की है, टेरिटरीज है, रेवेन्यूज़ है, टू द ब्रिटिश क्राउन? तो ये एक्ट था कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ओके. The amendment of the Constitution of India can be initiated by. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं वो कहाँ पे इनिशिएट किए जाते हैं? तो ये इनिशिएट कहाँ जो किए जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से. सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज 1 and 2 ओनली. आंसर इज बी. Which among the following was the commission of inquiry on the alleged disappearance of नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो इंक्वायरी कमीशन को बैठाया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो डिसअपेरेंस हुआ था उसके लिए. तो ये कौन सी कमीशन थी? ये कमीशन थी मुखर्जी कमीशन. आंसर इज बी. Which important human right is protected in आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 21 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन सा ह्यूमन राइट है? तो ये है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. आंसर इज डी. आर्टिकल 21 स्टेट दैट नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और लिबर्टी अनलेस इट इज बाय ड्यू टू प्रोसीजर ऑफ लॉ. A bill which affect the meaning and scope of which among the following can be introduced in the parliament only on the recommendation of president of India. तो जो बिल है, कोई बिल है जो अफेक्ट में आएगा इसका मीनिंग और स्कोप, और इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में केवल और केवल ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये बिल है कौन सा? टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. Which among the following articles of Constitution of India deals with prohibition of traffic in human being? तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 23. आंसर इज सी. आर्टिकल 23 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया लाइज विद द. तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो किसके पास होता है? तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के भी पास होता है. ओके. और सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉल्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता. और ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये इसी का पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का.
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.